4.2 क्लास 9th एनसीईआरटी क्वेश्चन फर्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। और ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब कह रहा है इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, आ यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन होगा, या फिर ओनली टू सोल्यूशन या फिर दो सोल्यूशन होंगे, या मिलेगा इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन बहुत सारे सोल्यूशन। अब क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, चलो हम लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है y, ठीक है, इक्वल टू कह रहा है 3x + 5। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर x की वैल्यू पहले हम लोग 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखो या फिर 0 रख के रखो। हर बार अलग अलग वैल्यू लिखो। जैसे कि हमने पहले x की जगह पे 1 लिखा, ठीक है, 1 रख के देखा, फिर x की जगह पे या फिर तुम सबसे पहले 0 रख के देखो, फिर तुम 2 रख के देखो, फिर 3 रख के देखो, और इसमें हर बार x की वैल्यू बदलते जाओ, ठीक है। यहाँ पर 3 कर दो। यहाँ पर सबसे पहले x की जगह पे हम लोग 0 रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर x की जगह पे 0 रखते हैं तो y = 3, x की जगह पे 0 पुट किया +5। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 0 0 और बचेगा सिर्फ क्या हमारे पास 5। अब हम लोग x की जगह पे 1 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर y = लिखा 3 और यहाँ पर कर दिया 1 और यहाँ पर +5 किया, और यहाँ पर आएगा 3 × 1 = 3 +5 मतलब आ जाएगा हमारे पास 8। अब y की जगह पे y रखो और x की जगह पे हमें क्या रख के देखना है 2, तो यहाँ लिखा हमने 3 और यहाँ पर रख दिया 2 +5, तो 3 × 2 हो जाएगा 6 +5 हो जाएगा हमारे पास 11। मतलब देखो यहाँ पर हम लोग जब जब x की वैल्यू बदलते जा रहे हैं तो हमारा आंसर भी बदलता जा रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, मतलब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकता है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात ये समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब जो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ना, इसके 4 सोल्यूशन निकाल के हमें इन्हें देने हैं। तो भाई तुम कैसे दोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर x है, तो x की जगह पे पुट कर देंगे हम लोग 0। क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 0, तो पहला सोल्यूशन ये हो जाएगा। तो चलो इसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे x की जगह पे हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, ओके, प्लस y = हो जाएगा 7, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो भाई 0 ही आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया y = हमारे पास 7 मिल गया। तो ये हमारा हो गया पहला सोल्यूशन, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग दूसरे में क्या करेंगे, y की जगह पे पुट कर देंगे 0, ठीक है। इसी इक्वेशन में सब कुछ करना है, तो y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2x + 0 हो जाएगा = 7। अब देखो ये 0 प्लस करोगे तो भाई कुछ नहीं रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। अब देखो 2 हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 7/2। तो ये हमारा दूसरा सोल्यूशन आ गया। देखो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, x हमने लिया 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0,7, ठीक है। देखो x पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर x हमारा आ गया 7/2, ठीक है, और y हमारे पास 0। तो सबसे पहले हमें x लिखना है, फिर हमें y लिखना है। अब ये 2 सोल्यूशन हो गए। अब हम लोग तीसरा सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1, x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो देखो इसी इक्वेशन में सब करना है, तो 2x की जगह पे 1 पुट कर दिया प्लस y आ गया = हो गया 7, 2 × 1 हो जाएगा 2 प्लस y हो गया = 7 हो गया। अब 2 देखो हमारा प्लस का है, यहाँ चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो y = 7 - 2, तो हमारे पास y आ गया हमारे पास 5। अब x हमारे पास 1 है और y हमारा 5 है, तो ये भी हमारा तीसरा सोल्यूशन हो गया। अब इसी तरह फोर्थ देख लो, फोर्थ हम लोग यहाँ नीचे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। तो फोर्थ में हम लोग y = 1 लिख लेते हैं, y = 1 ले लेते हैं। जहां पर y होगा वहां पर 1 लिख देंगे, तो यहाँ लिखा 2x + y की जगह पे 1 रखा = कर दिया 7, ओके। अब देखो ये प्लस का यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 2x = 7 - 1, तो आ जाएगा हमारे पास 6, ओके। अब देखो यहाँ पर 2 है किसमें, मल्टीप्लाई में, और यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 6/2, तो कितना आ गया हमारे पास 3, तो x आ गया हमारा 3। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3,1, क्योंकि x पहले और y बाद में। तो ये हमारे 4 सोल्यूशन आ गए एक इक्वेशन के। इसी तरह हमें सारे इसी के पार्ट करने हैं। चलो अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, 4 सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x की जगह पे पुट कर देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करो तो पाई हो जाएगा और ब्रैकेट में 0 आ जाएगा, प्लस y हो जाएगा = 9 आ जाएगा। देखो पाई × 0 करो तो भाई 0 आ जाएगा, तो y हमें मिल गया क्या, 9। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
0,9 मतलब x पहले y बाद में। अब यहाँ पर हम लोग इसका दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे, तो दूसरे सोल्यूशन में हम लोग y को 0 लिख देंगे। तो जब हम लोग y को 0 रखेंगे तो यहाँ पर पाई x हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर y की जगह पे हो जाएगा 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 9। इतना समझ गए तुम। अब यहाँ पर है पाई x इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो पाई को यहाँ भेज दो, तो पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर भेज दोगे तो ये भाई सब डिवाइड में चले जाएंगे, तो ये डिवाइड में हो गया। तो इसको अब तुम ऐसे लिख सकते हो 9/पाई, और कॉमा कर दो, y लिख दो 0, पहले x फिर 0। ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। अब तीसरे सोल्यूशन में तुम x इक्वल्स टू 1 लिख दो, 1 लिख दिया। अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पाई यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई इंटू 1 करो तो पाई आ जाएगा, प्लस y आ जाएगा इक्वल्स टू 9। ये प्लस का इधर भेज देंगे तो ये माइनस होगा, y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई, तो y ये आ गया हमारे पास। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,9 माइनस पाई, ठीक है। तो ये हमारे 3 सोल्यूशन आ गए, हमें चाहिए 4। तो चौथा सोल्यूशन में हम लोग लिखते हैं y इक्वल्स टू कर देते हैं 1। चलो y इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया। अब यहाँ पर है पाई x प्लस y इक्वल्स टू 9। अब y की जगह पे हमें 1 पुट करना है, तो यहाँ पर कर दिया हमने पाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 किया। अब ये प्लस का है, यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, पाई x इक्वल्स टू 9 और यहाँ पर माइनस 1, तो पाई x इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अब देखो पाई हमारा ना मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 8/पाई, ठीक है। तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, देखो x हमारा आया 8/पाई, ठीक है, और y आ गया 1। बस ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब इसी तरह हम लोग तीसरा करते हैं। अब इसके तीसरे पार्ट में भी हमें इसे 4 सोल्यूशन लाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग x ले लेते हैं, x को हम लोग 0 बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x है हमारा, है ना, ये देखो x हम लोग ऐसे लेना देते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू 4y है, तो x की जगह पे हम लोग 0 लिखने वाले हैं, तो ये 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 4y हो गया, ठीक है। अब देखो 4 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा 0 के पास, तो ये लो, तो y हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 0x 0y, देखो 0x है और 0y आ गया, ठीक है। अब ये तो पहला सोल्यूशन आ गया। अब इसका दूसरा देखो, y इक्वल्स टू हम लोग 0 लेते हैं, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 4y है, तो y की जगह पे हम लोग लिख देंगे 0, तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। अब 4 इंटू 0 तो भाई 0 ही होता है, तो यहाँ पर भी हमारा x 0 आ जाएगा और y भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 2 हो गए हमारे। अब 2 और करने हैं। अब हम लोग x की जगह पे पुट कर देते हैं 1, ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर इक्वल्स टू 4y है, तो x की जगह पे हमने 1 पुट किया, इक्वल्स टू कर दिया 4y, ठीक है। अब 4 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा इक्वल्स टू y हो जाएगा, तो y हमारा ये आ गया। तो इसकी जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 जो हमारा x है, फिर y लिखेंगे 1/4, ये हो जाएगा हमारा इसका तीसरा सोल्यूशन। अब इसी का चौथा सोल्यूशन देखो, चौथे सोल्यूशन में हम लोग y लेते हैं, y इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर है x इक्वल्स टू 4y, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो x मतलब 4 इंटू 1 होगा 4, तो x हमारे पास 4 आ गया। यहाँ लिखो 4 और y हो जाएगा 1, तो ये हमारा चौथा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के मतलब इसी के तीसरे पार्ट में हमारे पास चारों सोल्यूशन मिल गए। अब हम लोग इसका करेंगे क्वेश्चन 3, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। देखो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, ये है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और हमें इसी तरह के 4 पार्ट दिए गए, मतलब 4 क्वेश्चन, फिर इसको इसमें पुट करके देखना है और बताना है क्या ये हमारा सोल्यूशन है या नहीं है। सोल्यूशन है या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें चेक करना पड़ेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। मतलब हमको इसको सॉल्व करना है और इक्वल्स टू 4 लाना है, इन दोनों को बराबर ले आना है, ठीक है। देखो अब हम करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 0, यहाँ पर दिया है 2, तो ये आगे वाला होता है वो होता है हमारा x, और जो पीछे वाला होता है वो होता है हमारा y, ठीक है। तो 0 हो गया x, y हो गया हमारा 2। अब इस इक्वेशन पे जहां पर x होगा वहां पर हम लोग पुट करेंगे 0, ठीक है, और जहां पर y होगा वहां पुट करेंगे 2,
ठीक है, जो हम लोग पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर x है, तो x की जगह पे हमने पुट कर दिया 0, माइनस 2 है, यहाँ पर 2 लिखा, y की जगह में पुट कर दिया हमने 2 इक्वल्स टू 4 कर दिया। अब देखो 0 है तो इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं 0 का, -2 इंटू 2 करो तो -4 आ जाएगा इक्वल्स टू 4। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या बराबर है, नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, तो हम लोग इसे बोल देंगे नॉट अ सोल्यूशन। तो यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये सोल्यूशन नहीं है, तो लिख दो यहाँ पर 0,2 नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग इसके तीनों पार्ट करेंगे। अब देखो इसमें सेकंड में है 2,0, मतलब जो 2 है वो हमारा x है, ये हमने 2 कर दिया x, और y कर दिया हमने 0, जो आगे होता है वो 2 होता है, जो पीछे होता है वो 0 होता है, ठीक है, इतना समझ गए। अब हमें फिर से अपने इक्वेशन में यही पुट करना, हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है, x की जगह पे 2 पुट कर दिया और y की जगह पे हमने पुट कर दिया 0 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4, ओके। अब देखो 2 इंटू 0 मतलब 0, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इतना समझ गए। तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ, मतलब 2,0 नॉट अ सोल्यूशन। यही तो हमें बताना है अपने क्वेश्चन में, बस बहुत इजी है। अब इसी का देखो तीसरे पार्ट में, अब इसी का तीसरा पार्ट है, इसका देखो जो x है वो हमारा 4 हो गया, जो आगे होता है उसको x बोलते हैं, हमने हर बार बताया, और जो पीछे होता है उसे y बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो दी गई x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब x की जगह पे हम लोग 4 पुट करेंगे यहाँ पर, और -2 लिख दिया यहाँ पर, और y की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 0, यहाँ पर 0 कर दिया इक्वल्स टू हो गया 4। 2 इंटू 0 मतलब 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिखो पहले, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सोल्यूशन है, दोनों हमारे बराबर आ गए। तीसरा हो गया। अब इसी का चौथा क्वेश्चन देखो, फोर्थ में हमारे पास एक्स वाई दिया हुआ है रूट में, √2, 4 √2, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। इक्वेशन हमारे पास हो गई x माइनस 2y इक्वल्स टू हो गई 4, ठीक है। x की जगह पे पुट करना है √2, यहाँ पर √2 लिख दिया हमने, -2 लिखा, y की जगह पे पुट करोगे 4 √2, तो यहाँ पर ब्रैकेट में कर देते हैं 4, यहाँ पर √2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे लिखा √2 -2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 √2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू 4, समझ गए। अब देखो यहाँ पर √2, यहाँ पर 8 √2, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, -7 √2 इक्वल्स टू 4। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास तो कुछ और आ रहा है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ और आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ। इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास 1 1 दिया है, मतलब ये हमारा x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। तो x भी हमारा 1 है और y भी हमारा 1 है, जहां पर x होगा वहां पर 1 पुट कर देंगे, ठीक है, और जहां पर y होगा वहां पर भी हम लोग 1 को पुट करेंगे, इक्वल्स टू लिख देंगे 4। अब यहाँ लिखा 1 -2 इक्वल्स टू हो गया 4, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर फिर से देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन इसी का 4। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू दिस y इक्वल्स टू दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन को 2x + 3y इक्वल्स टू k, और हमें गिवन और भी है कुछ, x गिवन है, x हमारे पास 2 है और y हमारे पास गिवन है 1, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू, तो सिंपल है, x और y की वैल्यू उठाओ यहाँ से और यहाँ पर पुट कर दो, जहां पर x हो वहां पर 2 पुट करो, तो 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, y की जगह में पुट कर दो 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू लिख दो k। अब 2 2 हो जाएगा 4 लिखा, प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 इक्वल्स टू हो जाएगा k। इन दोनों को प्लस करो और तो हमारे पास आ जाएगा 7 इक्वल्स टू k। तो 7 हमारा आंसर हो गया और यही पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ताकि सारे सोल्यूशन आपको मिलते रहें। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।